लाए जाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारतीय एजेंसी थाईलैंड के फुकेत शहर पहुंच गई है। भारत लाने के लिए फुकेत पहुंचे भारतीय अधिकारी लूथरा ब्रदर्स को मुंबई लाकर गोवा पुलिस को सौंपा जाएगा। बर्च बाय रोमियो लेन जो कि उनका क्लब था, जहां पर आग लगी थी, जहां पर 25 लोगों की मौत हो गई थी। लूथरा ब्रदर्स इसके ठीक बाद थाईलैंड निकल गए थे और कल उन्होंने कोर्ट में कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, वो पीड़ित हैं, तो वो भारत वापस आ सकते हैं। लेकिन इस बीच भारत सरकार की कोशिशों से उन्हें थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया और अब भारतीय एजेंसी के लोग वहां पहुंच चुके हैं और उन्हें मुंबई लाकर गोवा पुलिस को सौंपा जाएगा। थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद लूथरा ब्रदर्स, आपने चेहरा देखा उनका अभी कोशिशों में। ये वो तस्वीरें हैं जो आग लगने के वक्त की थी। ऊपर आग लग रही थी, नीचे डांस चल रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, थाईलैंड में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ही थाईलैंड बाहर भाग गए थे। शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शायद उम्मीद तो दोनों यही कर रहे थे कि वो दोनों वहां रहेंगे और चीजें कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा, इतनी जल्दी उनकी वापसी सुनिश्चित हो जाएगी, ये दूर की सोच थी। शायद आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मैं शाहिद का एक बार फिर से रुख करूंगा। तकनीकी कारणों से शाहिद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारतीय एजेंसी अब थाईलैंड के फुकेट पहुंच गई हैं, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो शाहिद, मुझे ये बताइए कि कल ही तो कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी थी कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो यहाँ वापस आ जाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने तब भी ये सोचा नहीं होगा कि इसके कुछ ही घंटे बाद उन्हीं को हिरासत में ले लिया जाएगा और वापसी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। राजू, जिस तरह से जो ये हादसा पेश आया है, उसके बाद से ये बंधु जो यहाँ से भागे, फरार हुए, उसके बाद से सच में इन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि जब ये हादसा पेश आया तो उसके महज 1 घंटे में ही इन्होंने भागने की ये खुद की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे और महज 4 घंटे में 5 बजे से 5:30 बजे के आसपास की जो फ्लाइट थी वो ये पकड़कर यहाँ से भाग गए। अब हुआ यह है कि गोवा पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले में दूसरे दिन जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी थी, लुकआउट नोटिस जारी थी, तब पता चला कि ये तो फरार हो चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर को अगला कदम उठाया और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। आमतौर पर राजू, ब्लू कॉर्नर नोटिस में यही होता है कि इस तरह के आरोपी या अपराधी देश छोड़कर चले गए हों, उन्हें लाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है। इस मामले में भी वही किया गया। इंटरपोल का सहारा लिया गया, क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जब इशू होती है तो इसमें इंटरपोल का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। यहाँ पे जो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो सीबीआई की थी और फिर इसके बाद इसकी सिस्टर एजेंसियां जो इंटरपोल है इस पूरे मामले में तफ्तीश करने लगी और लूथरा ब्रदर्स पर जो है वॉच रखने लगी। महज कुछ ही घंटे गए होंगे कि लूथरा ब्रदर्स को जो है हिरासत में लिया गया और फिर उसके बाद भारतीय एजेंसियों को इसके बारे में बताया गया। जैसे ही भारतीय एजेंसियों को पता चला तो उस दौरान जो है लूथरा ब्रदर्स को वहाँ गौरव और सौरभ दोनों को हिरासत में लिया गया। आप देखे होंगे, वीडियो भी रिलीज की गई। जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ ले जाया गया और भारत प्रत्यार्पण करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। इससे पहले उनके पासपोर्ट भी जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। भारतीय एजेंसियां यहाँ पहुँच चुकी हैं और अब इसके बाद उन्हें मुंबई लाया जाएगा और यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए गोवा लेकर जाया जाएगा। जी राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। शायद आपसे और विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन गोवा में 7 दिन की रिमांड पर अब अजय गुप्ता को भेज दिया गया है। गोवा पुलिस की रिमांड में अजय गुप्ता है। गोवा की कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अजय गुप्ता के जरिए बहुत कुछ चीजें जो बिहाइंड द सीन चल रही थी इस पूरे घटनाक्रम के, वो जानने की कोशिश की जाएगी। 11 दिसंबर की तस्वीरें, शिकंजे में लूथरा ब्रदर्स, बिजनेस पार्टनर अरेस्ट। 10 दिसंबर, 7 दिसंबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गिरफ्तारी का सिलसिला, क्लब पर बुलडोजर। शायद इन तस्वीरों के साथ मैं आपका ही रुख करूंगा। अजय गुप्ता का रोल समझाएं। सिद्धार्थ और ये लूथरा ब्रदर्स की अगर बात करें
तो लूथरा ब्रदर्स तो इस इंसिडेंट के बाद ही भाग गए थे। अगर वो पाक साफ होते तो शायद रुकते और अपनी बात रखते, लेकिन कई चीजें मिसिंग हैं, लिंक्स क्या क्या जानने की कोशिश करेगी अब गोवा पुलिस? देखिए राजू, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी कितनी हुई है। पहले आपको याद होगा 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक तरह से प्यादा थे, मोहरा थे। गेट कीपर से लेकर अंदर तक, मैनेजर तक के सारे लोग गिरफ्तार हुए। जिनका गिरफ्तार करना वो तो एक प्यादा थे, उनको गिरफ्तार करके कुछ मतलब ही नहीं था केस में। फिर उसके बाद अजय की गिरफ्तारी होती है। अजय की गिरफ्तारी के लिए उसे जो है दिल्ली में जो है जांच एजेंसियां दिल्ली में जब पहुंची तो अजय को जो है वहां से गिरफ्तार किया गया। अजय की गिरफ्तारी के बाद से देखिए इस पूरे मामले में 2 लोग बहुत अहम है। वो है लूथरा ब्रदर्स, क्योंकि हुआ ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है वो लूथरा ब्रदर्स का हुआ है और इस पर जो है कई अहम चीजें सामने आई है। इनमें भी कई अहम चीजों में राजू सबसे अहम ये रहा है कि ये जगह 2 साल पहले जो है ये जगह जो है इसका रिन्यू भी नहीं हुआ था ये लाइसेंस। और उसके बाद ही जो है ये कारोबार किया जा रहा था। ये अपील में भी गए थे, पूरी तरह से इलीगल था। जगह भी जो थी, आपको बता दूं राजीव कि 40 से 400 मीटर के फासले पर वो खड़े थे, जो फायर कर दी, यहाँ तक आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद जो नियम कायदे थे उनकी धज्जियां क्यों उड़ाई गई, वो तो सबको जग जाहिर है। आपको बता दूं कि जो लोग चलने से नहीं बल्कि घुटन से उनकी मौत हुई है। ये सारे लोग थे, उनकी घुटन से मौत हो गई। फिर उसके बाद अब नियम कायदे की अगर हम बात करें तो राजीव जो लोग इसमें थे सबसे अहम है कि लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार करना। अब जब ये यहाँ आएंगे तो पता ये चलेगा कि इस मामले में पार्टनर कौन थे और स्लीपिंग पार्टनर कितने थे। ये 2-4 चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हो सकता है कि सिर्फ यही 2 लोग नहीं थे, बल्कि इसके अंदर भी जो है कई ऐसे लोग वाकई कई सारी चीजें निकलने वाली हैं। और इससे ये भी पता चलेगा कि गोवा में इस तरीके के क्लबों का जो धंधा है वो किस पैटर्न पर चलता है और बाकी जगह क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया शायद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। और अब बड़ी खबर